गीता कहती है कर्मणे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी आप जितना सब्र किए रहेंगे उस सब्र की एक एक रुपए की कीमत आपको वापस ईश्वर गारंटी देता है कि आपको मिलेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। आज उसी की व्यवहारिक राजनैतिक परिणति के रूप में भी यदि आपने भी कुछ जीवन में पीछे के इतिहास में या वर्तमान के सच में कुछ बेहतर किया है तो उसका परिणाम आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ओम बिरला जी को दोबारा भारतीय संसद का अध्यक्ष चुना गया। यह उनका अपना कर्मों का सौभाग्य ही तो है और समाजवादी उसके साक्षी बने और सहयोगी भी बने। लेकिन दुर्भाग्य का वो पल भी आया जब भारतीय संवैधानिक और मर्यादा होती है, जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, उसको टूटते हुए देखने का मौका भी सभी को मिला और सब उसके साक्षी बने। ये शायद वो दुर्भाग्य पल कुछ कलुषित मानसिकता के लोग, कलुषित वैचारिकता के लोग जब एक जगह एक छत्र छाया में आते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं, जो बातें तो अच्छी अच्छी राजनीति की बिचौलिए की करते हैं लेकिन देशद्रोह उनके चरित्र का व्यवहारिक सत्य होता है। समाज और जनता के हितों का शोषण, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याएं और एजुकेशन को सेवा नहीं बिजनेस का, व्यापार का अड्डा बना देना और मुख्य दर्शक बन के समाजवाद का नेतृत्व करना, यह इससे बड़ा देश के समाजवाद पर दुर्भाग्यपूर्ण कलंक हो नहीं सकता। उसके दूसरे चरित्र का नाम है बाबू नायडू बाबू। सुशासन। सुशासन शब्द भी खुद में अपमानित होता होगा जब उसके साथ नीतीश का शब्द जुड़ जाता होगा। जिसकी नीति है, जिसकी नीति में नियति नहीं है, वो ईश्वर होने का नीतीश बनना चाहता है, वो कैसे संभव है? न उसमें नियति है, न नियति है, न ईश्वर का सत्य है, तो वो नीतीश भी नहीं है, वो सुशासन भी नहीं है क्योंकि शासन उसके अधीन नहीं है। वह खुद शासन की मानसिक गुलामी का हिस्सा है। वो समाज जो ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व सौंपता है, क्या वह यह कलंक का टीका उस समाज पर भी नहीं लगता? वह बुद्धिजीवी समाज है, वह क्रूर समाज है, या अति जातिवादी समाज है, या वो एक हिंसक समाज है जो जाति और व्यक्तिगत व्यवहारिक रिश्तों की कुटिलता में कहीं न कहीं ग्रसित होकर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का दायित्व भी निभाता है। तो सिर्फ सारी जिम्मेदारी नीति, नियत और नैतिकता से विहीन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे व्यक्तित्वों को गलत ठहराना अनुचित है, क्योंकि उनकी बैसाखी का नाम है आम जनता, जो जाति और सांप्रदायिक सोच से, व्यक्तिगत जाति हितों की पक्षपातपूर्ण व्यवहारिकता से अनुप्राणित होकर के इन देशद्रोही शक्तियों को शक्ति प्रदान करते हैं अपने वोट की। यह देश को बदहाली की तरफ ले जा रहा, देश को बदहवाशी की तरफ ले जा रहा, जिससे देश के स्वाभिमान और चरित्र दोनों बिकाऊ हो रहा। और अब समाजवाद ही उसका एकमात्र रास्ता है जो नैतिकता के रास्ते पर संवैधानिक मूल्यों की गारंटी को सुनिश्चित करने का कारण बन सकता है। शायद अब एकमात्र नेतृत्व स्वयं में निखर कर सामने आ रहा है कि भारतीय बहुसंख्यक समाज के उसके संयुक्त स्वराज की लड़ाई यदि कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी हैं, जिसका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में है। ओम बिरला जी के कुटिल व्यवहार से, उनके कुटिल तौर तरीकों से समाजवादियों को सदैव सतर्क रहना होगा और भारत के संप्रभुता और संवैधानिकता की सुरक्षा के लिए गीता और संविधान के रास्ते को अपनाना ही होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से जो स्कूलों के खोलने के टाइमिंग है उसको बदल दिया गया है। ये 28 और 29 जून को 7:30 बजे स्कूल खोलेंगे और 10 बजे बंद होंगे। लेकिन उसके बाद 1 जुलाई जो होगी, 1 जुलाई से जो स्कूल की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। ये एक बड़ा बिग फैसला बहुत सालों के बाद हुआ है
बहुत वर्षों की लड़ाई के बाद हुआ है। जो भी है एक सही फैसला, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और सराहना की जानी चाहिए। और दूसरा है कि पेपर लीक के विषय पर योगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कड़ा फैसला किया और एक बिल ला करके, एक संशोधन बिल ला करके बाकायदा उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की जो सजा निर्धारित की है, निहायत आदरणीय और सम्मानित है। और लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। पेपर लीक में खुद आदरणीय योगी जी का मंत्री संलिप्त है। अब देखना है कि यह 1 करोड़ का जुर्माना आदरणीय मंत्री जी पर लगता है, क्या उनको जेल जाना पड़ता है, क्या उन पर बुलडोजर चलता है। ये नैतिकता और नियत के बीच के फैसले को परखना ही होगा, तभी समाजवाद अपने मिशन को पूरा कर पाएगा और समाजवाद को अपने चरित्र और अपनी नीति और नियत को स्पष्ट रूप से एक रिमार्केबल लाइन ऑफ कंट्रोल डेवलप करनी ही होगी, ताकि देश और समाज उससे वाकिफ हो सके। लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया से मैं वाईएस ब्रजेश कुलभूषण, ब्यूरो चीफ आजमगढ़। आप सब यदि हमारी कोशिशों से, न्याय मित्र की पत्रकारिता से यदि आप सहमत हैं तो हमारे प्रयासों को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने मित्रों से भी कराएं। आपका आभार होगा, यह हमारे लिए सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग होगा। थैंक यू सो मच, वेलकम।